and today I am going to explain you class 10 subject social study politics chapter 2nd part 2nd and chapter name is फेडरलिज्म। स्टूडेंट मैंने आपको इसके पिछले वीडियो में जो है यूनिटरी गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट में डिफरेंट बता दिया था और उसका डिफिनेशन बता दिया था। मैं आज इस वीडियो में फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म और टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म जो है आपको बताने जा रहा हूँ। तो इसमें क्या है कि जो फेडरलिज्म है, फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म में देखें तो दिया है कि यहाँ जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का जो टायर सिस्टम है, चाहे 2 टायर सिस्टम या 3 टायर सिस्टम है, जो अलग अलग लेवल पर गवर्नमेंट डिवाइड होता है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। इसी तरह इसमें क्या है, फेडरलिज्म होता है या फेडरल गवर्नमेंट होता है, उसमें 2 टायर या 3 टायर सिस्टम होता है। कहने का मतलब गवर्नमेंट जो है वो 2 या 3 लेवल पर विभाजित होता है। तो अगर 2 लेवल पर होगा सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, और 3 लेवल्स जब होते हैं तो उसको 3 टायर सिस्टम कहा जाता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और जो है रीजनल गवर्नमेंट, इस तरह होता है। इसके बाद इसमें सेकेंड फीचर्स देखें तो इस तरह दिया है कि जो डिफरेंट टायर सिस्टम है गवर्नमेंट का, उनमें जो सेम सिटीजन दिए गए हैं, लेकिन उनके जो जुरिडिक्शन है, लेजिस्लेशन है, टैक्सेशन है, वो अलग अलग जो है परिभाषित किया गया है। उनके जुरिडिक्शन भी अलग है, उनके कोर्ट अलग है। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सुप्रीम कोर्ट और स्टेट गवर्नमेंट के पास हाई कोर्ट होता है। उसी के साथ साथ जो है उसमें लेजिस्लेशन और टैक्सेशन का जो काम होता है, उनका अपना जो है एक अलग व्यू होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अलग और स्टेट गवर्नमेंट के पास अलग। इसी तरह देखिए तो जो जुरिडिक्शन है वो अलग अलग लेवल पर, अलग अलग टायर पर गवर्नमेंट का जो भी है, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा उसे जो है वर्णित किया गया है जुरिडिक्शन। इस तरह से जो अलग अलग मैंने बताया कि स्टेट गवर्नमेंट का जो है वो हाई कोर्ट, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास अपना सुप्रीम कोर्ट होता है। तो उनके अपने क्षेत्र जो है वो विशेष रूप से वर्णित होते हैं, विशेष रूप से वर्णित होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में कि इतना क्षेत्र जो है स्टेट गवर्नमेंट को दिया जाता है और इतने क्षेत्र पर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की, इस तरह से वो जुरिडिक्शन कर सकता है। उसी तरह जो है जो कॉन्स्टिट्यूशन का फंडामेंटल प्रोविजन है, कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल प्रोविजन में जो है सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट अकेले, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट जैसा दिया है फंडामेंटल प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी यूनिलेटरली चेंज बाय वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट। मतलब जो फंडामेंटल प्रोविजन है, फंडामेंटल प्रोविजन में देखा जाए तो अकेले न तो स्टेट गवर्नमेंट और न ही जो है सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें किसी तरीके का कोई परिवर्तन कर सकता है, अकेले दोनों को मिलकर करना होगा। इसी तरह फिर दिया है कोर्ट्स हैव द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड पावर्स ऑफ डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट। अब क्या है, जो कोर्ट है, कोर्ट के पास ये पावर होता है कि जब कभी भी दोनों लेवल के स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट या जो अलग अलग गवर्नमेंट का लेवल बनाया गया है, उनमें जो पावर्स उनको दिए जाते हैं, उसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन में वर्णित लिखित है उसका कोर्ट के द्वारा वर्णन किया जाता है, ये प्रोविजन है। इसके अलावा दिया है सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट स्पेसिफाइड फॉर फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। इसी तरह स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को जो है टैक्स कलेक्शन के लिए भी स्पेसिफाइड किया जाता है, वर्णित किया जाता है विशेष क्षेत्रों में कि किस क्षेत्र में कहाँ किसको ये टैक्स कलेक्ट करना है, कितने लेवल पर, कितने क्षेत्र पर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट किस किस विषयों पर, किस किस क्षेत्र पर कर सकता है टैक्स कलेक्शन, और किस किस क्षेत्र, किस किस विषयों पर स्टेट गवर्नमेंट जो है कलेक्ट कर सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट का ये अलग अलग स्पेसिफाइड जो है होता है। इसके बाद दिया है डुअल ऑब्जेक्टिव, डुअल ऑब्जेक्टिव। और ये फेडरलिज्म का जो मेन व्यू है, मेन व्यू ये है कि मेन फीचर्स ये है कि इसका एक ऑब्जेक्टिव है
इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, एक बड़े कंट्री में जहाँ वैराइटीज ऑफ कास्ट, वैराइटीज ऑफ रिलीजन रहता है, या कहने की कास्ट और रिलीजन का जो है डाइवर्सिटी देखने को मिलता है, वहाँ इसकी ड्यूअल ऑब्जेक्टिव होती है। एक तो वो जो है कंट्री के यूनिटी का सेफ गार्ड करता है, सुरक्षा करता है, और दूसरा क्या है, एकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी, जो रीजनल डाइवर्सिटी है, जो विभिन्नता है, उसको क्या करता है, सामंजस्य उसमें बनाता है। तो ये इसके जो है फीचर्स हो गए। इसके बाद मैं बता रहा हूं कि जो टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म है, टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म में बात करें तो टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म दो प्रकार का होता है। एक को कहते हैं कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म और दूसरे को कहते हैं, सेकेंड को होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म। तो मैं इसमें डिफिनेशन के साथ साथ इसमें जो डिफरेंसेस है उसको मैं क्लियर कर देना चाहता हूं। तो इस तरह जो कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म है, तो उसमें क्या है कि कोई इंडिपेंडेंट स्टेट कम टुगेदर टू फॉर्म ए बिगर यूनिट। कहने का मतलब है कि जो कमिंग टुगेदर फेडरेशन होता है उसमें कई छोटे छोटे जो स्वतंत्र देश हैं वो एक साथ मिल करके एक बड़ा फेडरेशन बनाते हैं, बिगर यूनिट बनाते हैं। तो इस तरीके का जो गवर्नमेंट होता है उसे कमिंग टुगेदर फेडरेशन कहते हैं। जबकि जो होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है, इसमें एक बड़ा कंट्री होता है और उसमें किसी तरीके का जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो है कार्य है, या किसी भी तरीके से उसमें शासन व्यवस्था चलाने के लिए, गवर्नेंस करने के लिए जो है एक तरीके से असुविधा होता है। तो उसको ध्यान में रखते हुए जो है एक बड़े देश को क्या किया जाता है, डिसाइड टू डिवाइड, ए लार्ज कंट्री डिसाइड टू डिवाइड इट्स पावर बिटवीन कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट एंड नेशनल गवर्नमेंट। मतलब इस तरह एक बड़े यूनिट को, एक बड़े देश को कई सब यूनिट में डिवाइड कर दिया जाता है शासन की सुविधा के लिए, और इस तरह उसमें जो है ये इस तरीके का किया जाता है। तो उसे होल्डिंग टुगेदर कहा जाता है। बड़े देश को छोटे छोटे राज्यों में और स्टेट गवर्नमेंट में और सेंट्रल गवर्नमेंट डिवाइड कर दिया जाता है, तो शासन में सुविधा होती है। ऐसे जो टाइप का फेडरेशन है उसे होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन कहा जाता है। अब इसके बाद देखते हैं तो इसमें और बेसिक डिफरेंसेस क्या है। तो देखते हैं कि जो कमिंग टुगेदर फेडरेशन में ऑल स्टेट हैव इक्वल पावर, इसमें जो है सभी स्टेट आ करके नया बड़ा यूनिट बनाते हैं, इसलिए सबके पास जो है समान शक्तियां विभाजित होती हैं, सब में समान शक्तियां मिली होती हैं, सबको समान शक्तियां दी गई होती हैं। लेकिन होल्डिंग टुगेदर जो फेडरेशन है उसमें कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट के पास इक्वल पावर्स नहीं होता। जो अलग अलग लेवल पर गवर्नमेंट डिवाइड किया जाता है सभी कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट की तरह, उनमें पावर को इक्वली नहीं डिवाइड किया जाता। इसमें दिया है थर्ड कमिंग टुगेदर में, स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट हैव इक्वल पावर एंड स्ट्रांग। तो इस तरह कहा है कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास यहाँ इक्वल पावर्स होते हैं, और उतने ही दोनों भी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ही उतने ही स्ट्रांग होते हैं जितना स्टेट गवर्नमेंट होता है उतना ही सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि दोनों के पास समान शक्तियां दी गई होती हैं। उसी तरह देखें तो इसमें होल्डिंग टुगेदर में थर्ड है सेंट्रल गवर्नमेंट मोर पावरफुल। जो होल्डिंग टुगेदर गवर्नमेंट होता है, होल्डिंग टुगेदर गवर्नमेंट में जो शक्तियां होती हैं सबसे ज्यादा वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती हैं, स्टेट गवर्नमेंट के पास कुछ कम शक्तियां होती हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे सब यूनिट्स होते हैं, कुछ ही ऐसे सब यूनिट्स होते हैं जिनको कुछ स्पेशल पावर दिए जाते हैं। जैसे इंडिया का एग्जांपल लें तो धारा जो हटाया गया है जम्मू कश्मीर से, उस धारा के तहत जो है इंडिया में जम्मू कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। अब आगे बात करते हैं एग्जाम्पल का। तो एग्जाम्पल में यूएसए, कमिंग टुगेदर में यूएसए है, स्विट्जरलैंड है और ऑस्ट्रेलिया है। जबकि होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में इंडिया, स्पेन और बेल्जियम ये है। तो जैसा मैंने इसमें बताया कि होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में किसी विशेष राज्य को भी जो है
विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है। तो जैसा मैंने बताया कि इंडिया में जम्मू कश्मीर को दिया गया था धारा 370 के तहत, लेकिन धारा 370 जो है 5 अगस्त 2019 में हटा दिया गया, अबॉलिश कर दिया गया। तो इस तरह क्या है, वो जो है अब स्पेसिफाइड जो है स्पेसिफिक पावर्स पाने वाला जो है वो एक तरीके से राज्य नहीं रह गया, वो भी इक्वल हो गया। तो इस तरह के कुछ जो है प्रोविजंस होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में दिया जाता है। स्टूडेंट आज के लिए इतना ही, आगे के वीडियो में आगे का मैटर आपको प्रोवाइड कराऊंगा। दैट्स ऑल।